देखिए बेसिकली जो पिटीशंस डाली थी, कनेक्टेड पिटीशंस थी, 3 पिटिशनर्स थे। उन्होंने वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दैट इज प्रोफेसर नईमा खातून के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था। उसका जजमेंट रिजर्व हुआ, प्लीडिंग्स हुई, दोनों तरफ से बहस हुई, दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स हुए और कल उसका रिजर्व जजमेंट आया। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि प्रोफेसर नईमा खातून का अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड है। कोर्ट हैज अफर्म्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर नईमा खातून। कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि ये फिर भी इन मीटिंग्स को एक क्लोज ब्लड रिलेशन या हस्बैंड वाइफ या ब्रदर सिस्टर इस तरीके के रिलेशंस होने के लिए जब रिलेशंस होंगे तो इन तरीके के अपॉइंटमेंट्स में उनको चेयर नहीं करना चाहिए। इसको फेवरेबल नहीं बताया, डिजायरेबल नहीं बताया, अनफॉर्चुनेट बताया और एक डायरेक्शन भी इसी के साथ ही साथ इशू किया कि आगे की इस तरीके की मीटिंग्स में, इस तरीके के अपॉइंटमेंट से, इस तरीके के सिलेक्शंस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसा प्रोसीजर ना अपनाए जिसमें क्लोज रिलेटिव्स चेयर करें मीटिंग अपने क्लोज रिलेटिव्स के अपॉइंटमेंट सिलेक्शन में। वाइस चांसलर पैनल फॉर्मेशन में जो धांधली की बात है वो तो तारिक मंसूर के जमाने से शुरू हो गई थी, लेकिन जब आप नजरसानी करते हैं इंस्टीट्यूट के ऊपर तो फिर इसमें जो सिर्फ वाइस चांसलर ही मुलव्वस नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटी के हर वो ओहदेदारान जिसका ताल्लुक हुकूमत से है या फिर जो ऊपर से चीजें आती हैं। अब कोर्ट का जो डायरेक्शन आया है उसमें वाज़े तौर पर बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है, आप जो उसको रीड करते हैं कि कोर्ट ने इसको तो माना है कि आप रहेंगी वाइस चांसलर, लेकिन रहने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा इस तरीके से पैनल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए कि आपका ब्लड रिलेशन प्रिसाइडेड भी कर रहा है और आप वोट भी कर रहे हैं उसके लिए और वही कैंडिडेट फिर वाइस चांसलर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ नाम उसके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का भी इस बात को तस्लीम करने का ही मतलब है ये कि आगे से ये सब चीजें ना हो, आगे से ये सब चीजें ना हो, दैट्स मीन्स कि ये सब चीजें गलत थी जो हो चुकी, लेकिन कोर्ट का फैसला है तो उस पर ज्यादा अभी लबकुशाई करना मैं जरूरी नहीं समझता। उसके अलावा लोग जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो लोग इख्तियार कर रहे हैं उनका अपना हक है, वो जाना भी चाहिए। और मैडम वाइस चांसलर के जेर क़यादत में जो जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं उस पर तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। हत्ता कि मैं तो ये तक कहूंगा जितने भी दुनिया में वर्ल्ड बॉयज उन तक मेरी आवाज आपके जरिए पहुंच रही है, उन्होंने भी कोई खास तौर से तवज्जो उस पर नहीं दी कि सर सैयद ने अपनी खून और पसीने से इस यूनिवर्सिटी को मतलब इसीलिए सींचा था। जो सर सैयद ने यहाँ पर मतलब बकौल सीनियर्स के कि उन्होंने भीख तक मांगी इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो यही दिन देखने के लिए मांगी थी कि वाइस चांसलर यहाँ पर आएंगे और जमीनों पर कब्जे होंगे और जमीन पर कब्जा हो गया। दूसरी बात यह है कि वाइस चांसलर की तरफ से ना कोई डेलीगेशन वहां जमीन पर देखने पहुंचा, ना प्रॉक्टर की कोई गाड़ी वहां पर पहुंची, वहां पर कोई बुल पहुंचा, मतलब। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है नईमा खातून वाइस चांसलर के जेर क़यादत में अभी तक उस जमीन को लेकर के कोई भी केस अदालत में नहीं पहुंचा, ना ही इन्होंने अदालत का कोई की तरफ कोई रुख इख्तियार किया। एग्जीक्यूटिव और कोर्ट्स के लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, जिनको बच्चों को दाखिला कराने हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में नौकरियां लेनी है, सिर्फ वो लोग जिम्मेदार हैं। और वो जिम्मेदार नहीं है, वो सर सैयद के विजन के कातिल हैं, सर सैयद के कातिल हैं वो लोग जो बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी से हमदर्दी उनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब एक बार कोई चोर रास्ते से आ जाता है तो फिर वो चोर रास्ता तो सबने देख लिया ना। एक वक्त होता था कि वाइस चांसलर की जो ओहदेदार होते थे वो गवर्नर की रैंक तक पहुंचते थे। आज आपका एक्स वाइस चांसलर एमएलसी पे कनात करके बैठे हुए हैं। उस कोर्ट के इस फैसले का पूरा यूनिवर्सिटी स्वागत कर रहा है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है ये, जो भी उनके डायरेक्टिव्स थे। और उनका एक डायरेक्टिव ये भी आया है कि आगे से यूनिवर्सिटी के किसी भी काम में फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन, इस टाइप की कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना, मतलब कोर्ट मान रही है कि गलत हुआ है ये चीज। भले ही उन्होंने उनके रहने का या इनके टेन्योर पूरा करने का फैसला दिया, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट और बाकी ईसी के और एसी से पास होकर सारी चीजें गई हैं। वाइस चांसलर ने अपने केस के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सबसे बड़े वकीलों को खड़ा कर रखा था, लेकिन यूनिवर्सिटी की अरबों की जमीन चली गई है, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, एक केस तक फाइल नहीं किया है। इवन ये तक नहीं बताया गया है अभी तक कि उस जमीन पे क्या एक्शन लिया गया, क्या नहीं लिया गया है, इन्होंने क्या किया, योगी से मिलने के किस लिए गई थी। स्टूडेंट बार बार इस चीज के लिए जा रहा है, मिल रहा है, बात कर रहा है, लेकिन उसको कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल पा रहा है। पूरा प्रशासन, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी का प्रोसीजर हो, चाहे वाइस चांसलर बनाने का हो या किसी भी चीज का हो, फैमिली रिलेशन सबसे ऊपर है इनका, ब्लड रिलेशन इनका जहां भी है वहां की सिलेक्शन कमेटियां हो जाती हैं, वहां के वाइस चांसलर वहां से बना लिए जाते हैं, और जो भी सर सैयद साहब के ख्वाब थे उनको कुचला जा रहा है। जमीन जा रही है, कब्जे हो रहे हैं, कैंपस के अंदर इलीगल आना जाना लगा हुआ है, किसी चीज पे कोई रोक टोक और कोई भी पाबंदी इस प्रशासन की तरफ से नहीं है।